नमस्कार दोस्तों, राप्ती न्यूज चैनल में मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने रमाबाई मैदान में मंच पर उन्होंने जनता को संबोधन कर कई बड़े ऐलान किए। मायावती ने आज लखनऊ में महारैली की और इस रैली में कई ऐलान कर दिए। सबसे पहला ऐलान तो उनका ये था कि 2027 में जो यूपी विधानसभा चुनाव होना है उसमें मायावती बीएसपी बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने इस रैली में ये भी साफ कर दिया कि पूरा दमखम के साथ चुनाव में उतरने जा रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जब बैलेट पेपर से ईवीएम के जगह जब भी बैलेट पेपर से चुनाव होंगे बसपा के अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने इस दौरान रैली में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे। नमस्ते, क्या आप हर महीने सिर्फ एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से लगातार कमाई करना चाहते हैं? हमारे 433 रुपये के एफिलिएट प्लान से जुड़िए। जब भी आपके द्वारा जोड़े गए लोग बाई करेंगे, आपके रेफरल कोड डाल के उनके लिए 10% डिस्काउंट भी है। आपको हर महीने उनकी फीस का 20% कमीशन मिलेगा। सिर्फ 4-5 रेफरल से ही आपका खुद का खर्च निकल जाएगा। उसके बाद जितने लोग जुड़ेंगे उतनी आपकी पैसिव इनकम बढ़ती जाएगी। अभी ज्वाइन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यह मौका सिर्फ न्यूज पढ़ने का नहीं बल्कि उससे कमाने का है। आज ही जुड़िए और दूसरों को जोड़कर अपनी इनकम मल्टीप्लाई कीजिए और जानकारी के लिए कमेंट करें। वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, सब पर जमकर हमले किए। उन्होंने नगीना के साथ साथ चंद्रशेखर का नाम तो नहीं लिया लेकिन कह दी कि कुछ ऐसे पार्टियों से सावधान रहना चाहिए जो अवसरवादी हैं। तो इस संविधान में सबकी बातें कह दी, आपको सुनाते हैं, पूरी वीडियो में देखें। सभा व अन्य राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं तो उन सभी चुनावों में यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने अपनी खासकर जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर वे अंदर आपस में एकजुट होकर तथा किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके फिर बीएसपी को इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। सारी जातिवादी पार्टियां अंदर एक हो गई थी। एक होकर इन्होंने जहां बीएसपी जीत रही थी तो वहां इनको हराया। जो विरोधियों के कैंडिडेट जीत रहे थे उनको इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कराया। इसके साथ ही फिर बाकी रही से कमी ईवीएम में की गई धांधली के जरिए पूरी कर दी गई। जबकि वर्तमान हालातों में ईवीएम के काफी विरोध के चलते ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी खत्म किया जा सकता है। अब ईवीएम का विरोध बहुत हो रहा है और फिर उन्हें यहाँ बैलेट पेपर वाला सिस्टम लागू हो सकता है। इसकी भी काफी संभावना है। ऐसे में अब हमें हर स्तर पर हमेशा अपनी पार्टी को मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे तो उन्होंने इनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया।
लेकिन आप सुन रहे थे मायावती को। उन्होंने महारैली की और बहुत सारी बातें की और लोगों के सामने रखी, चाहे वो पार्टियां हो अलग अलग, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, और अपनी आगे की 2027 के चुनाव को लेकर अब आपको सुनाते हैं। जो समर्थक हैं, काफी उत्साह था उनका इस रैली में। काशीराम के नाम पर ये महारैली की गई थी, तो देखना होगा कि क्या मायावती बीएसपी की खोई हुई जमीन को इस रैली के माध्यम से वापस हासिल कर पाएंगी, क्योंकि एक समय में बीएसपी मायावती का सरकार तो बनी ही कई बार, लेकिन मुख्यमंत्री भी रही, लेकिन पिछले काफी अरसे से अगर देखा जाए तो वो सत्ता से बाहर हैं और वो परफॉर्मेंस नहीं है। एक समय चाहे वो मजबूत पार्टी थी, सरकार में रही, क्या दोबारा से पहुंच पाएंगी? क्या इस महारैली से 2027 में जैसा रैली की थी वैसा चुनाव में परिणाम हो पाएंगे? अभी के लिए बस इतना ही। बस बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राप्ती न्यूज चैनल। जय हिंद, जय भारत। और इसमें क्या आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।